बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईमान बेटे, मैं कल आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने को कहा था कि आपने की हैं। यस सर, कर ली हैं। मुझे ज़रा लिखवा दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो ये जो दो लाइनें हैं, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था? 3 और 11। 3 और 11। यस। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था? 1 और -3। और इन दो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था? 5 और -9। 5 और -9, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे। ये लाइन नंबर 1 सपोज हमने कर ली, ऐसे जा रही है। ये लाइन नंबर 2 सपोज हमने कर ली, ऐसे जा रही है। ये पॉइंट ए हो गया। ये लाइन नंबर 3 हमने सपोज कर ली, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, ये 2 और 3 का ये पॉइंट बी हो गया। और ये पॉइंट लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने सी बोल दिया होता है। चलिए मैं एरिया का आपको फार्मूला बताता हूँ। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला हमने 3.3 एक्सरसाइज में भी किया था। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये हमने जो है किया था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू x1 की जगह पर 3 11 और 1, x2 की जगह पे 1 -3 और 1, x3 की जगह पे 5 -9, y3 की जगह पे 1। इसका डिटरमिनेंट आप जरा वैल्यू यूज करें ईमान, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू यूज करें। एक्सपेंडिंग बाय r1 या एक्सपेंडिंग बाय c1 इसको करें, फिर मुझे जरा आंसर बताएं इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहे हैं। करें जरा फटाफट। 68 हो गया पूरा? अच्छा, ये एक्सपेंडिंग बाय r1 या c1 जब हमने किया था 68, ये इसके साथ कैंसिल। 34 स्क्वायर यूनिट्स जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ये एरिया का आंसर है। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये वाला क्वेश्चन भी चले करते हैं। तो क्या आपने तो कर लिया है। तो 15 वाला में चले करते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ABC, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इसमें भी मैं आपको काम देने लगा, तो ध्यान रखिएगा, ये आपने करना है। ए बी और सी, काफी लेंथी जरा सवाल हो जाना है। ए हो गया -2 3, बी हो गया -4 और 1, और सी है 3 और 5। हमने क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम, बल्कि ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर होता क्या है? बेसिकली सर्कम सेंटर होता है वो पॉइंट जिस पर ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो मिलते हैं। मिसाल तीनों के एक जगह भी मिलने हैं, हम सिर्फ दो का ले लेते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इनके मिड में भी पास करे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारा टारगेट ये है कि हमने पहले तो ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको नाम दे देंगे बी का, और फिर ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको नाम दे देंगे ई का। करें जरा आप ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट डी जो है वो -2 प्लस 3/2, 3 प्लस 5/2, यानी ये आ जाएगा 3 में से 2 गए तो 1/2, ये आ जाएगा 8/2। डी पॉइंट आ गया 1/2 और 4, ये डी पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हमने ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है जो ई है।
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आ गया -6 ओवर 2, 4 ओवर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ये आ गया e। अभी सिर्फ e आया है। अभी हम बेसिकली जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ हमें ये जो o है ना, o इनका ये o पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, मैं बेसिकली लाइंस की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। o e लाइन और o d लाइंस की इक्वेशन बनेगी ना, जाहिर है दो लाइनों का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले जो हमारा टारगेट है वो पहला टारगेट ये है कि हम o e लाइन की इक्वेशन बनाएं, और लाइन की इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट में ये हमारा आ गया e पॉइंट, o तो हमें पता नहीं, तो o तो सिर्फ हमारा टारगेट है ना फाइंड करना है। तो हमें लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमने e पॉइंट फाइंड कर लिया, अब OE की स्लोप चाहिए। OE की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे जब OE की ना इक्वेशन है ना पॉइंट्स है ना कुछ भी नहीं है। तो OE की हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए हम AB की स्लोप फाइंड करेंगे, यानी पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB, उससे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम उसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन को जरा समराइज करने लगा हूं असल में, चलें वो बाद में समराइज करें, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना ना ले लें कि मैं ये वाला रिलीज करके 14 वाला 15 वाला जो है वो कंप्लीट करने लगा। अच्छा, बात हो रही थी कि ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं, तो हमने इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, एक OE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों वर्ड्स को मिलाएं ना, परपेंडिकुलर का मतलब है जो इस लाइन में 90 एंगल बना रहा है, जो परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का मतलब जो दरमियान में। तो पहले मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया E, मुझे बेसिकली चाहिए OE लाइन की इक्वेशन और OD लाइन की इक्वेशन। D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC, OE क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं E पॉइंट, यानी E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहले ये मिड पॉइंट फाइंड हमने कर लिए, D भी आ गया E भी आ गया। अब हमें OE लाइन की इक्वेशन बनानी है, उसके लिए एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास E आ गया, लेकिन OE की स्लोप कैसे फाइंड होगी बेटा, स्लोप के लिए मैं यूज करूंगा AB की स्लोप, यानी पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB जो भी आएगी उससे परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करना आसान काम है। क्या हम कैसे करेंगे, हम उसका साइन भी चेंज कर देंगे और ओवर भी चेंज कर देंगे, यानी हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, यहां पे लिख देंगे स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB कैसे आएगा, स्लोप का वैसे फार्मूला क्या है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AB फाइंड करने लगे हैं, y2 माइनस y1 यानी 1 में से 3 माइनस -4 माइनस 2, ये आ गया -2 ओवर -4 प्लस 2, -2 ओवर -2 1 आ गई। स्लोप ऑफ AB, इसको m1 का नाम दे देंगे, आ गई 1। अच्छा बेटे, हमें स्लोप ऑफ AB नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ OE चाहिए, ठीक है। इसे चले आप ऐसे ही मेंशन कर दें। अब यहां पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ OE, क्योंकि हम इस लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं। स्लोप ऑफ OE हम लिखेंगे स्लोप ऑफ OE। इसका साइन भी चेंज कर दें, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर लाइन है, इसका साइन भी चेंज कर दें और इसको उल्टा भी देंगे, यानी -1 ओवर 1, यानी -1 ही आएगी, ये आ गई हमारे पास m1, इसको बोल देंगे स्लोप आ गई, क्योंकि हम कह रहे हैं AB का AB। अब इस लाइन की स्लोप भी हमारे पास -1 भी आ गई और OE का एक पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, वो ये है। तो लाइन की इक्वेशन, OE लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए जो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक स्लोप और एक पॉइंट, वो दोनों आ गई। E पॉइंट आ गया और OE की स्लोप आ गई। इसकी लाइन की इक्वेशन बनानी थी, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए था।
पॉइंट ऑलरेडी था ई, स्लोप चाहिए तो स्लोप भी आ गई -1। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m की जगह -1, y1 की जगह पे आ जाएगा 2 और x1 की जगह आ जाएगा 3। ये इधर आके -1 से मल्टीप्लाई तो -x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2। बेटा इसको भी इधर ही ले जाएं, x दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, y ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 उधर जाके नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन की क्वेश्चन है ना वो आ गई है हमारे पास। इसी तरीके से अब लाइन की क्वेश्चन फाइंड करते हैं ओडी। जिसको इस चीज की समझ नहीं आ रही, अब ओडी पे जरा ध्यान रखना, समझ आ जाएगी। बेटे टारगेट है हमारा ओडी लाइन की इक्वेशन बनाना, तो लाइन की क्वेश्चन के लिए आपको एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेटा डी पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एसी, वो तो मैंने कर लिया। अब रही बात ओडी की स्लोप फाइंड करनी। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको या तो y mx प्लस c का पता हो, लाइन की इक्वेशन हो तब लगेगा, एंगल वगैरह का पता हो, यानी कोई नहीं, आप इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते। हाँ एक तरीकेकार है कि अगर आप स्लोप ऑफ AC फाइंड कर ले, फिर इससे परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है वो आप इजीली जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। यानी हम ऐसे करेंगे, स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी ये आ गया 2 ओवर 3 प्लस 2, आंसर आ गया 2 ओवर 5। स्लोप ऑफ AC आई है हमारे पास 5 माइनस 3 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी ये आ जाएगी 2 ओवर 5। अब हमें तो चाहिए कि स्लोप ऑफ OD, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ OD, वो इसका साइन भी चेंज कर दें, ओवर भी चेंज कर दें, यानी इसको उल्टा भी दें और साथ इसका साइन भी, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों काम करने हैं। यानी m2 पॉइंट आ गया हमारे पास -5/2, ये बेटे m2 आ गया। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, डी पॉइंट और ये स्लोप -5/2 इज इक्वल टू y1 की जगह पे है 4 ओवर x1 की जगह पे है 1/2 -5/2। इसका बेटे 2 एलसीएम आ देना है, जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे आपको वैसे बताने लगा हूँ। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी ये जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा, 2y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 आएगा। चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2, बेटे मैंने ये किया है, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 इससे मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये -5 से मल्टीप्लाई -10x प्लस 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 4y माइनस 16, इनको भी इधर ही ले जाएं, 10x उधर जाके प्लस का, 5 उधर जाके माइनस का, 4y तो ऑलरेडी इधर है, -16 भी ऑलरेडी इधर, तो 10x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन की क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आपने इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो हमारा आंसर होगा सर्कमसेंटर। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है? इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड आपने पढ़े, इजी है, यहाँ से x की वैल्यू ले यहाँ पे पुट कर दें, ट्राई करिएगा। आपको वैसे मैंने कल भी दिए थे, ये मान लो तो मुझे लिखवा दिए, तो बाकी बच्चों का तो पता तो नहीं उन्होंने किए थे या नहीं। तो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इनका बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, वो सर्कमसेंटर में। इस क्वेश्चन को जरा समराइज करने लगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटे क्वेश्चन ये था कि ABC एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, हमने क्या करना है, हमने उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर फाइंड करना है। मैंने बोला सर्कमसेंटर होता क्या है बेटे? सर्कमसेंटर होता है द पॉइंट जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट, यानी जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां ऐसे समझ लें सर्कम सर्कल का पॉइंट ओरिजिन सेंटर, ठीक हो गया। सर्कम सर्कल कौन सा होता है? जो वर्टिसेस में से पास करता है, ये जो वर्टिसेस में से पास करने वाला सर्कल है ना, मेरा तो खैर सर्कल कुछ और ही बन गया, लेकिन ये वर्टिसेस से जो पास करने वाला सर्कल होता है उसका सेंटर जो है ना उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। ये बेसिकली आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड करने से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की इक्वेशन बनानी थी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए था।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मैंने पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट, और स्लोप फाइंड कर ली ए बी। स्लोप फाइंड करने के बाद उस पर परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगा दिया, स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गई, इस लाइन की क्वेश्चन बन गई। फिर इस ओ डी की लाइन की क्वेश्चन बनाने के लिए डी मिड पॉइंट था, पहले मिड पॉइंट फाइंड किया ए सी का, उसके बाद हमें ओ डी लाइन की स्लोप चाहिए थी, मैं ए सी की स्लोप फाइंड की, जो स्लोप आई उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की साइन भी चेंज कर दिया और ओवर भी चेंज कर दिया, स्लोप आ गई ओ डी की, उसको फार्मूले में लगा दिया m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है शुरू करेंगे। आज बच्चों ने क्लास लेट क्यों ज्वाइन की है? अवैस एंड कंपनी अवैस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्लास लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर क्या हुआ? अच्छा, तो ये तो नहीं ना, अगर ये ना हो कि वो इधर ही डाल दिया और मेरे सर्वर में प्रॉब्लम। फरियाल ने क्यों लेट ज्वाइन की थी? फरियाल ने क्लास क्यों लेट ज्वाइन की थी? फरियाल इधर ही है। क्लास के अंदर सर सवाल करते हैं ना, और कोई बच्चा आंसर नहीं करता, बाकी की यार बड़ी बड़ी बात है, सर ने बात की आगे से जवाब नहीं दिया, इतनी बदतमीजी वाली बात है। तो ऑनलाइन भी क्लास ही होती है, यहाँ से भी जब आपसे बात पूछी जाती है इसके दो मतलब होते हैं, या तो बदतमीजी है, या दूसरी बात ये कि आप सुन ही नहीं रहे, आपने बस ऑनलाइन अब ज्वाइन करके क्लास मोबाइल रखा साइड पे और बस आगे बेटे। हमने 4.5 एक्सरसाइज की क्वेश्चन कौन से करनी है? एक क्वेश्चन चले आज हो जाएगा, इजीली करते हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी के। फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा क्वेश्चन है ये ना, एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से हमने लाइंस ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है। चेक कर। अच्छा ये लाइन की इधर ही। अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द लाइंस, यानी ये दो लाइनों को इकट्ठा करके, उन्होंने दो लाइंस को इकट्ठा करके उन्होंने दो लीनियर फॉर्म्स की इक्वेशन को इकट्ठा करके एक लाइन की इक्वेशन बनाई हुई है। और क्वेश्चन ये किया गया है कि वो दो लाइनों को सेपरेटली फाइंड भी करें, और दूसरा जो है वो आपने उनके दरमियान में एंगल भी फाइंड करना है। एक को आसान तरीका आपको बताने लगा हूँ, फिर चले कुछ चीज़ें जो है ना वो कल डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ, आपने उस क्वेश्चन जो इसके करनी कौन से 2 करने हैं, 4 करना है, 6 करना है, 7 करना है और 8 करना है। 2, 4, 6, 7 और 8 ये 5 क्वेश्चन करने हैं। मैं 2 वाला करने लगा हूँ, 4 वाला आपने करना है, मैं चेक करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मैं करने लगा हूँ। ये पुराना तरीकेकार ही मैं सिखाने लगा हूँ, जो आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, मैं उस नॉलेज को यूज करने लगा हूँ। जो 4.5 में असल जो चीज यूज करनी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन विदाउट दैट नॉलेज जो 4.5 का ही है बस, उसके बगैर भी हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए बेटा इसके पेयर बने होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 आई प्लस करें तो 7 है, वो 6 और 1 बन रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनमें से 3x आ जाएगा कॉमन, इधर आ जाएगा x प्लस 2y, इनमें से y आ जाएगा कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y आ गया कॉमन, फिर आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें आ गई, एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन का ये था कि फाइंड पेयर ऑफ लाइंस, वो तो मैंने कर दिया, पेयर ऑफ लाइंस हमने फाइंड कर दिया। दूसरा सवाल ये था आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान में एंगल फाइंड करें। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल फाइंड करने के लिए इनको हम करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। वो कैसे आएगी? लिखेंगे 2y इक्वल टू -x, y इक्वल टू आ जाएगा 2 उधर जाके डिवाइड
आपको याद होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इसकी स्लोप है, यानी m1 का आंसर आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से इस लाइन की क्वेश्चन बनाने के लिए y इज इक्वल टू -3x, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m2 का आंसर आ जाएगा -3, m1 का भी आंसर आ गया, m2 का भी आंसर आ गया। हम फार्मूला बना देंगे tan of theta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2। बेटे जब दो लाइनें बाइसेक्ट कर रही है ना, मिसाल के तौर पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, चलो कुछ और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप ये एंगल फाइंड करें, ये एंगल फाइंड करें, यहाँ से अगर m1 माइनस m2 करेंगे एंगल चेंज हो जाएगा, अगर m1 माइनस m2 करेंगे और हो जाएगा। लेकिन आप इसको करके देखें, tan of theta is equal to आ जाएगा m2 की जगह -3, m1 की जगह पे आ जाएगा -1/2 over 1 प्लस m1 की जगह पे -3 और -1/2, क्या आ गया -3 प्लस 1/2। ये कर लें, आगे इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और अगर आप ऐसे कर लेंगे इसी तरह से करके जाना चेक कर लीजिएगा। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो है ये आपको अगर लगा देते हैं tan of theta is equal to m1 minus m2 over 1 plus m1 m2, m1 की जगह पे -1/2, फिर -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1/2 into -3, -1/2 प्लस 3 over 1 प्लस 3 over 2, एलसीएम आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -3 -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम 2 प्लस 3 2 से कैंसिल, इधर -1 आ गया, ऊपर आ गया 5, नीचे भी आ गया 5, आ गया 1। tan of थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री या π/4 रेडियन। ये थीटा